भगवान राम को जो अलौकिक ज्ञानामृत सेवन करा चुके हैं, वही ज्ञानामृत भगवान लक्ष्मी नारायण देव की बड़ी कृपा हो रही है, जो ये मंगलमय प्रसाद दे रहे हैं। ऐसा मंगलमय प्रसाद किसी बढ़ाई या अभिमान से नहीं, वास्तवताई के भाव से बोलते हैं। जगह जगह नहीं मिलता, कोई बिरली जगह होती है। भगवान वशिष्ठ जी महाराज बोल रहे हैं, हे राम जी, जब तक ये अपने वास्तव स्वरूप के जानने और जान के उसमें स्थित होने का अभ्यास नहीं करता, तब तक ये असत्य रूप जगत उसको सत्यता के भाव से भले मुंह से बोलता रहे ये मिथ्या है, परंतु हृदय करके असत्यता के भाव से बंधा हुआ है। जब ये दृढ़ अभ्यास करता है अपने परमात्मा स्वरूप के जान के उसमें स्थित होने का, तब इसको संसार असत्य रूप भासता है। चाहे वो मुंह से न बोले तो भी हृदय में इसके सत्यता की जान ऐसे निकल जाती है। जब जाग जाता है तो स्वप्ने वाले को अब असत्य कहे न कहे, वो असत्यता ही को प्राप्त हो ही जाता है। हे राम जी, अभी नहीं, मैंने आगे भी आपको भगवान ब्रह्मा जी के वचनों कर कहा है, ये सब संसार मन का रचा हुआ है। जहाँ मन का अभाव, वहाँ संसार का भी अभाव। गाढ़ निद्रा में तुम्हारा मन दब जाता है, नष्ट नहीं होता, तो संसार तुमको कोई दिखता होवे या अपना आप ही दूसरा कोई दिखता होवे तो बताओ। ये सब जितना भी तुमने सिनेमा घर में देखा, ये फिल्म की माया है। जहाँ फिल्म नहीं, कोई माया तुमको दिखे। मन ही फिल्म है, मन ही माया है। और वास्तव में ये मन अपने आप में कुछ भी औकात नहीं रखता। जैसे आपका ही स्वप्ने वाला फुरना आपके जागृत रूप में कुछ औकात रखता होवे तो बताओ। जगत सब मन का रचा हुआ है, ताते संकल्प मात्र है। बहुत अरसे का जो तुमको ये अभ्यास हो गया है, इस जीवन में नहीं, न जाने कितने अरसे से तुमको ये अभ्यास हृदय में दृढ़ हो के हो। जैसे मैल साधारण जम जम के पत्थर का रूप ले ले, इसी तरह तुम्हारी ये मिथ्या वासना जीवत्व की कई चोले पहनती उतारती उतारती मैं की वासना की मैल से दृढ़ जम गई है। इस करके ये सब सत्य की तरह भासता है। जब इसके विपरीत विपरीत दृढ़ अभ्यास होवे, पुरुष प्रियतन कर, यानी मर्दानगी वाला पुरुष, पुरुष प्रियतन कर, दृढ़ पुरुषार्थ, कुछ भी हो जाए ये काम करना ही करना है। इंडस्ट्री इज नेवर फ्रूटलेस, सच्चे हृदय की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। पुरुषार्थ फलदायक, पुरुषार्थ सफलता देता है, होवे सुदृढ़। इस मन को बड़ी शक्ति है। जिधर ये लग जाए, कुछ भी होवे, नहीं हटना है। संसार की कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि इसके दृढ़ संकल्प को निवारण कर दे, उस काम में इसको सफलता न दे। अंबाल का लड़की
जिसको मृत्यु न मार सके उसके मारने के लिए संकल्प करती है। भीष्म पितामह को मृत्यु नहीं मार सकता है जब तक भीष्म पितामह खुद न इच्छा करे। ये पिता के तपस्या का, सत्य परायणताई का उसको योग मिला हुआ है। और इधर ये लड़की कहती है मैं भी तब हूं जो भीष्म को मार के छोड़ूं, इसने मेरा जीवन तहस नहस कर दिया है। और मारा, बहुत घूर 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 मन का योग बांधा, तपाया, सब तरफ से खिंचाव को रोक के उधर जोड़ा। महाशक्ति महादेव का आराधन किया और उनसे वरदान पाया। दूसरे जन्म में भी लड़की होती है, परंतु वरदान का योग लगा हुआ है। लड़की से फिर लड़का हुआ, उसी चोले से शिखंडी बन के रणभूमि में भीष्म को मारा। मन बड़ी शक्ति रखता है। जो मन संसार में भटकाता है, यही संसार सागर से पार करने की अलौकिक औषधि है। हटे नहीं, चाहे एक चोला उतर जाए, चाहे 10 उतर जाए, पर वो संकल्प न बिल्कुल न हटे। वो काम पूरा होके रहता है। भावे गलत होगा, भावे सही होगा। सही का परिणाम मंगल और गलत का परिणाम अमंगल, वो भी भुगतान होना पड़ेगा। बंद करें। जब दृढ़ पुरुष प्रयत्न कर आत्म अभ्यास होवे, आत्म अभ्यास दृढ़ पुरुष प्रयत्न कर होवे। तब ये संसार जो हम और तुम और हम सत्य की तरह भासती है, ये माया गायब। जब जोर के झटके मिल जाए और फिर नींद न खुले। भावे कुंभकर्ण के बाप की नींद क्यों न होवे, उसकी तो बात ही छोड़ो। नहीं जगता था, नहीं जगता था। जब मारामारी ऊपर कर दी, डंडे और दौड़े लगाना, बहुत मार पीट की, आखिर कुंभकर्ण की नींद भी तो गई ना। इसी तरह दृढ़ पुरुष प्रयत्न होवे। सुनी अनसुनी, जा थोड़ी देर किया न किया, ऐसे तो दुरत्या। ये माया बड़ी दुस्तर है, इससे छूटने का जाता है कोई भाग्यवान करता होगा। इसके अपनाने और इसमें रमे रहने का यत्न तो क्या छोटा क्या बड़ा, क्या बड़ा क्या छोटा, सब कर रही। धन मिल जाए, भोग भोगे, ये होवे वो होवे। अरे करना क्या था, कर क्या रहे हो, तुमको पता नहीं। क्षण में चले जाओगे, नजर भी नहीं आओगे। ऐसे आगे कई चोलों में तुमने यत्न किए सुखी होने के, सब बेकार गए न। और अब भी तुम ऐसे ही करते आते हो। परिणाम यही निकलेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बार बार जन्मना और बार बार मरना और बार बार माता के उदर में उल्टा होके लटकना। कभी जल का जीव, कभी थल का, तो कभी नभ का। और ये भी नहीं समझ लेना कि मनुष्य ही बनना है। जो आज फलाना मलह कल सर्प के रूप में घूम रहा है, दौड़ रहा है। आज जो माई के रूप में, दूसरे दिनों चले पिशाचनी के रूप में। वो बदला लेने के लिए, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, दृढ़ संकल्प था, पिशाचनी बन के उसको मारा। कई आश्चर्यमयी लीलाएं घटती रहती हैं। देखते देखते रंग बरंगी अदला बदली इनका रूप ही ऐसा है। पुरुष प्रयत्न कर आत्म अभ्यास होवे, तब असत्य भास है। हे राम जी, जो भावना इसके हृदय में दृढ़ होती है, वो जल्दी हृदय से नहीं जाती।
जो वासना, जो भावना, जो मन का वेग दृढ़ 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 होता है, वो दृढ़ पुरुषार्थ से ही जाएगा ना। जो मैल बिल्कुल 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 पुरानी जम गई है, थोड़ी तो इशारे से ही निकल जाएगी, परंतु जो पत्थर का रूप ले बैठी है वो तो घिसते 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 ही जाएगी नहीं। जो भावना हृदय में दृढ़ होकर बैठी है, ये मैं फलानी हूँ, मैं फलाना हूँ, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मैंने किया, ये भावना हृदय में दृढ़ता से बैठ गई है, इसके लिए अभ्यास भी तो दृढ़ चाहिए ना। भाई तुम भूल में दूसरे दिशा को चले गए, अब भूल का ज्ञान होता है तो उतना तुमको आगे बढ़ना हो, विपरीत दशा को जाना होना। क्या बस मुंह मोड़ दिया और तुम पहुंच गए? ऐसा तो नहीं होता। उतना फिर कष्ट सह के, चाहे थके हो, वो सब भुगतान करना, पूरा करना पड़ेगा। जो भावना इसके हृदय की दृढ़ हो रही होती है, जिसका अभाव सुगम नहीं होता। जब उसके बदले उसकी विपरीत भावना करे, न हम देहो न मैं देहो, न मैं शरीर हूं न शरीर मेरा है, मैं शांत आत्म स्वरूप जिसमें कोई प्रकार की कल्पना का लेश नहीं, ऐसी भावना हृदय में झटका खा खा के जब जागृति को प्राप्त हो, वो झटकों का कष्ट सहे, तब तो कंगाल रूप जावे, अपने राजा रूप को देखे ना। सोया ही रहे, कंगाली मानता रहे तो राजा थोड़े ही, वो कंगालता ही भुगतान करेगा, चाहे राजा भी होवे। जब उसकी विपरीत भावना का अभ्यास दृढ़ करे, तब वो गलत वासना, गलत भावना निवृत्त होवे। मैं ये हूँ और ये मेरा है, ये कई प्रकार की कल्पनाएं जो हृदय में दृढ़ हो रही हैं, जब इसके विपरीत भावना का दृढ़ अभ्यास करे और आत्म भावना को अपनाने का अभ्यास करे, तब ये सब विपरीत गलत भावनाएं नष्ट हो जाती हैं। तब जैसे जागने पर जागृत भावना दृढ़ होती है, तो जागृत ही अपना आप दिखता है। वो सब जो जो मानता था वो मिथ्यात्व को प्राप्त हो, था भी मिथ्या। हे राम जी, जैसा दृढ़ संकल्प होता है, जैसी मति वैसी गति, ये साधारण भाषा में भी तो कहा जाता है ना। एज यू थिंक सो यू बिकम, अथ खलु कृतमयो यम पुरुष। यह प्राणी अपने संकल्पों का स्वरूप है, स्वप्ने वाला अपने फुर्नों का रूप है ना। इसी तरह इसको समझो, है जागृत, है आत्मा, अनात्म स्वरूप के संकल्पों से इसका गाढ़ा स्नेह हो गया है, तो अनात्म रूप माया में मूर्ति में इसकी दृढ़ता अध्यास हो गया है। जिसकी तीव्र भावना होती है, वही रूप फल उसका हो जाता है। जिस तरह किसी कामी पुरुष को सुंदर स्त्री की कामना हृदय में खलबली मचा दे, तैसे इसको आत्मपद की चिंता रहे। कामी की काम वासना में जब गाढ़ी अंधकारता ही हो जाती है, तो उसको कुछ सूझता ही नहीं, न गलत न सही, न पुण्य न पाप, न हानि न लाभ। इसी तरह इसको आत्म स्वरूप की दृढ़ अभ्यास, दृढ़ बारंबार इधर उधर से
मन का मोर मोर के, जैसे जैसे माया खिंचा के खिंच खिंच के इधर उधर वृत्तियों, इधर उधर रंग बड़ंगी लीलाओं से परचा, सब तरफ से उसका मोर मोर के आत्म भावना का दृढ़ अभ्यास करे। तैसे इसको आत्म पद की चिंता रही, तब वही रूप होता है। जैसे कीट भृंगी हो जाता है, कीटोयम भ्रमणी भवति निदध्यासना यथा हम तथा श्यामेवं रघुनंदनोपि त्रिजटे दाम्पत्य सौख्यम गतम। सीता जी रुदन कर रही थी, अशोक वाटिका में बैठी हुई, रावण उसको हरण करके ले गया है। रावण की एक बगीचा है जहाँ शोक आ नहीं सकता है। कैसा भी शोक आतुर जाए तो शोक ऐसे गुम जाए जैसे एयर कंडीशन के कमरे में जाए तो गर्मी गायब हो जाए, ऐसी उसकी वाटिका थी। उस वाटिका में जाके सीता जी को रखा, परंतु सीता जी का दुख ऐसा है कि वो वाटिका ही बेताकत हो गई है। सीता जी के दुख को निवारण वो वाटिका न कर सकी, बहुत रुदन करती है। उसके हृदय में भगवान राम की ऐसी छाप छपी हुई है कि उसको और कुछ मीठा ही नहीं लगता। त्रिजटा उसको दुखी देख के समझाती है कि क्यों इतनी रुदन करती, क्यों दुखी होती है। मैं जो कहती हूँ इसके पाप का घड़ा बढ़ेगा, नहीं बढ़ा है तब तक ये ऐंठता है, जब बढ़ेगा तो ये चकनाचूर हो जाएगा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा। ईश्वर ने संसार में कर्मों को प्रधानता कर दे रखी है। जो जस करे सो तस फल चाखा। आज जो ऐंठता है कल अश्रुपात भी तो करता है, आकार भी तो करता है। कल बड़ी ऊंची जगह पर बैठे थे, आज उसको कोई पूछता ही नहीं, धर्म के धक्के खा रहे हैं। कल जो कईयों को डराता था आज शव की तरफ पड़ा हुआ है, अनाथ की तरह, जिधर पांव से खींचे चाहे हाथ से खींचे। रुदन न करो, अवश्य सुदन आएगा। मैंने स्वप्न भी देखा है, भगवान राम आएंगे और तुमको आदर से ले जाएंगे। इसके पाप के घड़े को भरने दो। कीटो यम भ्रमणी भवति निदध्यासना यथा हम तथा श्यामेवं रघुनंदनोपि त्रिजटे दाम्पत्य सौख्यम गतम। ये बहन त्रिजटे, मैंने ये बड़ा दुख रूप दृश्य देखा है। एक कीड़ा, कोई भौड़ा उसको पकड़ के लाया है। भौड़ा कोई कीड़े को पकड़ के लाया है और वृक्ष के छिद्र में कीड़े को रखा और बाहर से वो भूं 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 करके चक्कर काटता है और कीड़ा अंदर थर थर ऐसे कांपता है जैसे अचानक किसी के सामने काल भगवान आ जाए तो क्या दशा होती। परंतु कीड़ा भौड़े का तीव्र ध्यान धरता है, डर के मारे ही सही। ये त्रिजटे मैंने देखा, वो कीड़ा ध्यान धरते धरते भौड़े का वो भी भौड़ा बन गया। आगे तो एक ध्यान धरने वाला था और दूसरा जिसका ध्यान धरता था, और ध्यान धरते 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 थे वो खुद भी भौड़ा बन गया, दोनों उड़ के चले गए। यदि यही प्रकृति का नियम है, जैसी दृढ़ मति वैसी गति, तो मैं जो दिन रात राम भगवान का ही ध्यान धरती हूँ, मुझे कुछ नहीं सूझता उनके सिवाय, तो मैं भी तो राम हो जाऊंगी। सीताराम तो गए। तब त्रिजटा उनसे कहती है, शोकम मावह मेथिलेन्द्र तनये तेना भी योग कृत सीता सोपि भविष्यति सरले तन्मे मतम जानकी। यदि ऐसा ही है तो फिर भी चिंता किस बात की। यदि ऐसा ही कुदरत का दृढ़ नियम है
कि जैसी दृढ़मति वैसी गति होती है। तो राम भगवान का ध्यान धरते 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 राम जी हो जाएगी। तो राम जी को तुमने क्या समझा है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जो जैसे मेरे को भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूं। वो भी महान से महान योगेश्वर हैं। तुम उनका ध्यान धरते यदि सीता हो गई तो वो तुम्हारा ध्यान धरते धरते सीता जी हो जाएंगे। वो राम तुम बन जाओगी, वो सीता। सीताराम में अंतर नहीं आता। काहे की चिंता करती है? जैसी दृढ़मति होती है वैसी गति होती है। होवे सो दृढ़, हटे नहीं। हिंदू ब्राह्मण के लड़कों ने ब्रह्मा जी का तीव्र 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 ऐसा तीव्र ध्यान किया कि अपना चौड़ाई गिर गया तो पता नहीं, और वासना के वेग से वो 10वें ब्रह्मा बन बैठी। वासना का दृढ़ मोर दृढ़ हो जाए और मोर न मुड़े, उस काम में कोई बाधा नहीं डाल सकता। जब वही रूप होता है तैसे जैसे कीट भृंगी हो जाता है, वो कीड़ा भौड़ा बन जाता है। भौड़े का तीव्र ध्यान धरते धरते जैसे दिन विखे व्यापार का अभ्यास करता है। दिन को कोई भी धंधा करते हैं ना, दिन विखे व्यापार का अभ्यास करता है। रात को सपने में भी तो वही बेचता रहता है। गुरु वशिष्ठ जी महाराज बोल रहे हैं, कोई किराने का करता है, कोई सोने चांदी का, तो कोई किस काम का। रात को भी सपने वैसे ही देखता है ना। कभी कभी तो हंसी की बात भगत कर देते हैं कि वो कपड़े का काम करता था, सपने में कपड़ा बेच के वो तो अपनी धोती फाड़ दी। उसको ऐसे समझ में आता था कि कपड़ा मैं दे रहा हूँ, हाथ पकड़ के। मतलब क्या है कि जैसी मति और तैसी गति। अगर यही मति हमारी है, हम फलाने हैं और फलाने हैं, ऐसे और तैसे हैं, तो ये मति से प्राण छूटे तो उस प्राणों के छकड़े पर बैठ के उसी तरह का संसार देखना होगा। वहाँ ही तरे खड़े दिखता है कुछ नहीं। आश्चर्य तो महान है, इतना बड़ा बड़ाया कुछ भी नहीं, केवल मिथ्या मैं। देखो सपने में केवल मिथ्या मैं होती है ना, नगर भी, प्राणी भी, मेरा तेरा भी, दुश्मन मित्र भी, खाना पीना भी, नरक स्वर्ग भी, सब। फिल्म कितनी होती है, इतनी सी फिल्म, और देखो पर्दे पर क्या पर्वत दिखाते हैं, क्या ट्रेनें चलती दिखाती हैं। ये टीवी जो देखते हो, शीशे के अंदर टीवी के ट्रेनें चलती हैं, पर्वत हैं, जाओ दिखाते रहते हैं कृष्णा और नारायण, ये राम जी का, और दूसरे खराब, ये भले बुढ़े, अंदर है कुछ भी नहीं। इसी तरह सपने में देखते हैं, इधर मामूली एक नस है, नाड़ी जिसको कहें, हत्या नाम उसका देते हैं, उसमें कितने नगर दिखते हैं, अपना आप दिखता है। इसी तरह ये सब दिखता है। अब किसमें दिखता है? रात को जिस तरह सपने के मैं में दिखता है। और दृष्टांत समझें, दुकानदार के पास बोतलों में बहुत बीज भरे पड़े हैं। उन बीजों में कितना विस्तार भरा हुआ है वृक्षों का। ओहो, ये तो अभी छिपे बैठे हैं ना, जब ये लगेंगे जमीन में तो बट का वृक्ष, और उसमें कई थुर और कई टहनियाँ और कई फल पत्ते और तरह तरह की माया भरे पड़े हैं ना अंदर। लगा तो दिखा, ये मैं जैसे ही उधर लगी तो क्या न दिखता है। इसी तरह आत्म स्वरूप का भुलेखा मैं, उस मैं में हमको ही अपना आप और ब्रह्मांड पड़े नजर आते हैं।
बोतलों में बीज पड़े हैं ना, बोतलों से एक बीज लेके बैठे तो कुछ भी नहीं है उसमें, और ये लगे तो क्या दिखाता है तमाशा। बड़ा वृक्ष, बड़ी टहनियाँ, और उनमें से फिर टहनियाँ निकल निकल के वृक्ष बन जाती हैं। कलकत्ते में कभी वृक्ष देखा था, अभी है या नहीं है? एक वृक्ष मैलों मैल में नापा तो नहीं, सुनते थे, गए जरूर थे गुरु के साथ में, तो वो टहनियाँ गिर गिर के बड़का वृक्ष बन जाता है। जब लगा होगा तो एक राई जितना बीज ही होगा ना, उस वक्त दिखता था कि उसमें। इसी तरह आपकी मैं लगे, यहीं गिरट आ जाए, मैं वो दूसरी तरफ लग जाए तो बम्बई, कलकत्ता, नगर पई दिखते हैं, और उसको ये झटका दें उधर लग जाएगी, ये दिखते वो कुछ भी नहीं, बना ही नहीं है। और बने की तरह हम भी बैठे, तुम भी बैठे, बातें भी करती हैं। एकम विवाद्वितीयम ब्रह्म नैना नास्ति किंचन। एक अद्वितीय ब्रह्म परमात्मा ही सदा अपने आप में स्थित है, जो सबों का ही अपना आप है, और सब जिसमें कुछ भी नहीं, जो केवल आप ही आप है, और उसमें संसार दिखता है, हम तुम हम, मैं के योग से, और मैं उसमें है भी नहीं। जैसे थोड़ी हवा के झटके से समुद्र में कितनी लहरें, झाग चक्र बुदबुदे दिखते हैं, और हवा पानी में कोई वस्तु ही नहीं, पानी सदा पानी ही पानी है। जैसे कीट भृंगी हो जाता है, तैसे जैसे दिन विखे व्यापार का अभ्यास होता है, रात्रि को स्वप्न विखे भी वही देखता है, तैसे जिसका इसको दृढ़ अभ्यास होता है सोई अनुभव होता है। आत्मा का दृढ़ अभ्यास तो आत्मा, और अनात्मा का दृढ़ अभ्यास तो अनात्मा। जैसी मति वैसी गति। लक्ष्मी नारायण।